Pioneer. My name is Sonakshi Tyagi and I'm going to be a science teacher once again. तो अगर आप लोग को याद होगा मंडे को हमने केमिस्ट्री टॉपिक कवर किया था. आज हम पढ़ने वाले हैं a topic which is related to physics and that too a very very important topic and concept of light. Something that surrounds us at all points of time और आपके और मेरे बीच में इस वक्त भी जो एक कॉमन चीज तो फॉर श्योर है वो है ये लाइट, ये रोशनी. ठीक है. But when it falls on certain surfaces, or in fact, when it is falling on all the surfaces around us, it definitely is getting reflected back towards our eyes. But जब ये कुछ बहुत ही स्पेशल सरफेस पे लैंड करती है ना, फॉल करती है, it forms our image also. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के सेशन में. But let's again go with the reminder of 100% attendance, क्योंकि बेटा आज सिर्फ फ्राइडे ही हुआ है तो कल भी क्लास होगी. यू नीड टू अटेंड दैट क्लास एज वेल. It's going to be my last class with all of you, but for you tomorrow also there will be a class. ठीक है. And the reason I'm saying is that I'm repeatedly reminding you that you need to attend tomorrow's class as well is because it will increase your chances to be amongst the all India rank of 1, 2 and 3. ठीक है. साथ ही साथ आप टॉप 100 परफॉर्मर्स में भी आ सकते हैं. ठीक है. अवेंजर मूवीज थोड़ी बहुत देखी हैं. नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. राइट. कमिंग बैक, फ्री आपको जो दी जाएगी एक चीज जो आप अगर सारी क्लासेस अटेंड करते हैं कल तक, so this DIY science experiment ebook so that you can also perform such amazing and exciting experiments at home. Right. And again bringing back the same very important page for each and every one of you, which is your mentor teacher's contact details. So I hope at this point of time आप सभी ने सेव करके तो रख ही लिया होगा. अगर फिर भी किसी ने नहीं सेव किया है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर आप नोटबुक अपने साथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बिकॉज टुडे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टुडेज कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो इफ यू वांट, ऑल्दो आई हैव केप्ट लाइक very easy calculations, अगर आप मेंटली भी कर सकते हैं that is also fine. बट अगर आप नोटबुक रखना चाहते हैं you can keep a notebook, there's no harm in it. Right. Okay. So let's begin with the affirmation of the day. So today's affirmation is that I choose to focus on the positive in every situation, and that is something that all of us should be following in our daily lives, that no matter what situation comes up, we should always be looking at the positive, at the brighter side of it, right? So now let's quickly jump into the objectives of today's concept, today's session. We will begin with a brief introduction to light, जहां मैं आपको कुछ basic information और concepts बताऊंगी light के बारे में, जो कि आपकी foundation create करेगा in the upcoming when you are listening to all of these objectives. Reflection of light के बारे में पढ़ेंगे. कैसे एक प्लेन मिरर पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक इमेज फॉर्म जो होती है उसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. सो टुडे वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट कर्व्ड मिरर्स लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. हमारा सोल फोकस रहेगा प्लेन मिरर इमेज पे, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्विज. ठीक है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं. लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस लाइट. क्या सिग्निफिकेंस है इसका हमारी जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में. ठीक है. तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. लेट्स सपोज ऑल ऑफ यू आर केप्ट इन अ डार्क रूम, राइट, एंड आई टेल यू टू स्पॉट अ टेनिस बॉल दैट आई हैव केप्ट इन द रूम ऑलरेडी. विल यू बी एबल टू डू दैट? आप में से कोई भी उस अंधेरे कमरे में बॉल छोड़िए क्या कुछ और भी स्पॉट कर पाएंगे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये चीज ढूंढ के दो या वो चीज ढूंढ के दो? नहीं, राइट. बट टेक्निकली यू शुड हैव बीन एबल टू डू दैट, क्योंकि योर आईज आर वर्किंग फाइन. टेक्निकली अगर देखा जाए आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं. तो बेटा आईज क्या काम करती हैं? दे डू द वर्क ऑफ सीइंग, दे हैव द वर्क ऑफ साइट. आपको देखने की क्षमता आपकी आंखों से ही मिलती है. ठीक है. अच्छा, अब किसी भी तरीके के काम को करने के लिए आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी टास्क, एनी एक्टिविटी, व्हाट इज इट दैट यू रिक्वायर फर्स्ट? क्विकली टेल मी. क्या चाहिए आपको कोई भी काम करने से पहले, कुकिंग करने से पहले, काम करने से पहले, चलने से पहले, लिखने से पहले? क्या चाहिए? यू रिक्वायर एनर्जी. लाइक बेटा मैं तो काम पूछ रही हूँ ना, इन जनरल वर्क आई एम आस्किंग यू.
like you do any kind of work, you will first require energy, right? So in order for your eyes to do the work of seeing around itself, it needs energy in the form of light. तो लाइट वो एनर्जी, वो ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता देती है. इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट. क्या ये बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बताइए. राइट. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को देखने की क्षमता देती है. इट अलाउज आवर आईज टू डू द वर्क ऑफ सीइंग. राइट. नाउ आपको ये पता है कि जब भी आप किसी बल्ब को स्विच ऑन करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइट सिर्फ इतने एरिया में ही रहती है, आपके पूरे कमरे में लाइट पहुंचती है. यस, है ना? इसका मतलब कि लाइट ट्रैवलर है ना? लाइट चल रही है. तो चलने के तो बहुत सारे ढंग हो सकते हैं. चाहती तो इस तरीके से गोल-गोल चल सकती थी. इट कुड हैव ट्रैवल्ड इन अ zigzag manner. It could have traveled in a rectangular manner. But when it comes to our light, it travels or it has a rectilinear motion. By rectilinear, we mean that straight line motion, straight line movement. यानी कि जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलेगी. इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. राइट. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स फोकस ऑन द इमेज. First part of the image, you can see that this girl is trying to look at the flame on the other side through a straight pipe. बिल्कुल straight pipe है, आप देख सकते हैं, है ना? तो कितनी आसानी से she is able to spot this flame on the other side, right? But second condition और second case में मैंने क्या किया? मैंने pipe को मोड़ दिया, right? Now I have bent the pipe a bit. अब द लाइट जिसे आदत है सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते पे चलने की, उसे पता ही नहीं कि जब कोई मोड़ आता है तो मुड़ते कैसे हैं. इट डजंट नो हाउ टू टर्न. राइट. सो लाइट तो सीधी चलती चली गई लेकिन फ्लेम नजर नहीं आई. राइट. क्योंकि जब तक लाइट यहाँ पे ट्रैवल होके आएगी ही नहीं, फ्लेम कैसे नजर आएगी? तो इस केस में दिस गर्ल कुडंट स्पॉट द flame, which proves that light indeed travels in a straight line. It has a rectilinear motion. क्या ये बात क्लियर है सबके लिए? Is it clear to everyone? यहाँ तक तो हमने कौन से 3 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवर किए हैं. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा है. इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट, हमें देखने की क्षमता देती है. एंड इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में ट्रैवल करती है. ठीक है. नाउ लाइट की जो नेचर होती है ना बेटा, देखो ये तो पता चल गया कि सीधी रेखा में जा रही है, पर जो नेचर है वो वेव की नेचर है. यानी कि कैसे ट्रैवल करती है लाइट? इस तरीके से. राइट. इस तरीके से लाइट ट्रैवल करके जाती है एक वेव के फॉर्म में. राइट. और जब हम वेव की बात करते हैं तो इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वेव हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जहां पे जब हम लाइट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली कही जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ईएम वेव. ठीक है. और लाइट की तरह रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. पर जहां तक बात है लाइट की, ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही पाया जाता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हुए एक लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है. डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. यानी कि इसका मतलब कि एक बात बताइएगा, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं. जब भी आपने कभी नासा या इसरो का अगर लॉन्च देखा हो, राइट, अगर आप विटनेस कर रहे हो, तो जब तक वो रॉकेट, वो स्पेस शटल अर्थ पर है, यू आर एबल टू हियर एवरीथिंग, राइट. जो इंजन से प्रोपल्शन हो रहा है, आपको सारी आवाजें आ रही है ना. फिर जब वो आउटर स्पेस में चला जाता है, आउटर स्पेस में, और उसके सिर्फ आपको अब स्ट्रीमिंग दिखाई दे रही है वीडियो. क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की कि आपको आवाज कभी नहीं आती वहां पे?
वही जो देखो इंजन तो अभी भी काम कर रहा होता है, आग तो नज़र आती है ना आपको, बट यू आर नेवर एबल टू हियर एनीथिंग। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट? आपको बिल्कुल ही नहीं लगता ही नहीं कि वो मूव भी कर रहा है। वो तो बस आग दिख रही है तो पता है कि हाँ, प्रोपल्शन हो रहा है। बट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल लाइट। कितनी अलग-अलग तरीके की आपको लाइट्स नज़र आती हैं स्पेस में, लेकिन कभी आवाज़ नहीं आती। वी आर नेवर एवर एबल टू हियर एनीथिंग। आप नासा का कोई भी वीडियो, इसरो का कोई भी वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा, यू विल नेवर बी एबल टू हियर एनीथिंग। The only sounds that you are hearing in space is because of artificial devices जो वो कैरी करके गए हैं। उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि लाइट अनलाइक साउंड उसे किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल करके जा सकता है जो कि हमारा आउटर स्पेस होता है। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम हो, लाइट हर जगह ट्रैवल करती है। आपने खुद देखा है सन हमसे कितना दूर है, उसके बावजूद वहां से लाइट ट्रैवल होते हुए हम तक पहुंचती है। लेकिन क्या आपको आवाज सुनाई देती है सन पे जो इतने सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि रुक जाते हैं। वी आर नेवर एबल टू हियर एनीथिंग ever at all. There are so many stars that are dying, that are blasting off. हमें नहीं सुनाई देता कुछ भी, बट हमें उनके ब्यूटीफुल सुपरनोवा के कलर्स नजर आते हैं। अगर आपने कभी देखा हो नासा पे, राइट? इट टेक्स 8 मिनट्स, यस 8 मिनट्स 20-30 सेकेंड्स ऐसा अप्रोक्सीमेटली लगता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं हमने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं लाइट के बारे में। फर्स्ट बीइंग दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It produces the sensation of sight. It travels in a straight line, that is, it has a rectilinear motion. It travels as a wave, wave की तरह travel करती है, and specifically कौन सी wave? Electromagnetic wave या electromagnetic energy. क्या ये बात clear है सबके लिए? Is it clear to everyone? बेटा बहुत सारे पोल्स आने वाले हैं आज, पोल्स की तो आप टेंशन ही ना लो। मैं आपको बार-बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मल्टीपल पोल्स पूछूंगी मैं आपसे बैक टू बैक। ठीक है, राइट? तो अब रेडी हो जाइए पोल क्वेश्चंस के लिए। आई विल बी लॉन्चिंग द पोल एंड हियर इज योर फर्स्ट वन। आई एम पुटिंग योर चैट बॉक्स ऑन फोकस मोड। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश पाथ। लाइट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है, गोल गोल घूम के आती है, रेक्टेंगुलर पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी तरीके से ट्रैवल नहीं करती। तो बताइए, यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर। क्विकली ऑल ऑफ यू। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके लिए रिवाइज भी करवाया है ना? फटाफट से बताइए। हाउ डज द लाइट ट्रैवल, लाइक इन विच, what kind of path does it take when it travels from one point to the other? Very nice students, absolutely wonderful. Tara, Darsh, Himanshu, Rudra, Sanskriti, these were our fastest 5 students. The rest of you also very good effort. Aditya, Narayan, Janya, Machkuri, Trishan, Umaiza, Charu, Harshita. Please. Yes, Aditya, Janya, what is the answer? Yes, ma'am. Umaiza, yes, what is the answer? C, C? ma'am. Ma'am, सबका आंसर सी है? yes, Ma'am, my yes, answer is ma'am. C. Very Yes. nice, very nice. Thank you. Thank you so much, each and every one of you, for being on stage. The answer definitely is C. क्या इस क्वेश्चन तक, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है समझने में? हमने पढ़ा है दैट लाइट हैज अ रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका मतलब ही ये होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। मूविंग टू द सेकंड वन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग योर चैट बॉक्स अगेन ऑन फोकस मोड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। मैकेनिकल एनर्जी है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी है, या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है? ये भी मैंने आपको बार बार बताया था ये चीज, ये टर्म, राइट? सो प्लीज बताइए क्विकली, व्हाट शुड बी द आंसर? यस, लास्ट 10 seconds, hurry up everyone. Last 5.
Okay. Aditya, Kshitij, Himanshu, Samyudita, and Vivan. Wonderful. These were fastest 5 students. Charu, Sarthak Gupta, Arush, Ayushman, Devashri, Harshita, Hitanshi, Sakshat. Yes, students, what is the answer? Ma'am, the answer is D. Yes, D. D. Everybody agrees with D option? किसी का कुछ और तो different तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. Ayushman, Sarthak, Charu, Devashri, Twinkle, Ma'am, very, answer very is nice. D. Yes, answer Not is D. D. Very, Ma'am, very D, nice. D. D. Yes, very good, very good. Thank you so much, each and every one of you, for being on stage. The answer definitely is D, right? It's a combination of both electrical and magnetic components. Again, ये components कैसे रहते हैं उस वेव में, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्यों हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? इसकी आपको अभी इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. You should just know the term EM, right? ठीक है, मूविंग अहेड. अगेन पुटिंग अ चैट बॉक्स ऑन फोकस मोड. मैंने कहा था बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइट. इनकरेक्ट यानी कि आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है लाइट के बारे में, वो पकड़नी है, वो पहचाननी है कौन सी है, ठीक है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इट अलाउज अस टू सी, हमें देखने की क्षमता देती है, या देखने में मदद करती है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा है. इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल. तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल में कहना चाह रहे हैं कि वैक्यूम के थ्रू, यानी कि आउटर स्पेस में लाइट ट्रेवल कर ही नहीं सकती. तो क्या ये बात सच है? आई एम गिविंग यू अ हिंट. क्विकली एवरीवन. Okay, let's see. Wonderful, wonderful performance, students. Prarabdha Yadav, Samyuddita, Lakshay, Ayush, Himanshi. कुछ names काफी difficult हैं मेरे लिए pronounce करने. Aisha, Chirag, Harshita, and Hitanshi and Sakshat. Aisha, again sending you the request. Kindly please accept it. Yes, students. What is the answer? बताइए. Sakshat, Chirag, Hitanshi. क्या आंसर है? Ma'am, answer. Ma'am, answer डी. D. डी इनकरेक्ट है. सबका यही आंसर है, तीनों का. सक्षत, चिराग एंड हितांशी. वेरी वेरी नाइस, ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्टेज. So students, as you all know that light, first of all, being an EM wave, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? और जो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, चाहे लाइट हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इन्हें किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स बिसाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. रिक्वायर्स नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. तो मतलब टेक्निकली ये हमारा सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? चलो, अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लाइट के बारे में कवर किए हैं, यहाँ आपके सामने इस माइंड मैप में है. बट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द एंटायर माइंड मैप ऑन वन सिंगल पेज और बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट through your WhatsApp groups, right? So that you can also make one at your end and stick it just above your study table, so that when you pass by it, you can keep on revising these concepts. ठीक है? तो ये मैं आप लोगों के WhatsApp groups पे सेंड करवा दूंगी. ठीक है? तो यहां तक जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लाइट के बारे में पढ़ा, क्या सब क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? Only then I will be moving ahead to the next concept of reflection of light, which is going to be one of the most important concepts, important objective जो आप आज के सेशन में कवर करोगे, because this is going to come in handy when you are moving higher up in your classes as well. ये रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में आज पढ़ के खत्म हो गया, एग्जाम दे दिया, अच्छे से स्कोर ले आए, उससे काम नहीं चलेगा. आपके हायर क्लासेस में भी ये चैप्टर है, ठीक है? ये मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, राइट? क्लियर है सबके लिए? बहुत बढ़िया बेटा. आई विल बी सेंडिंग यू दैट माइंड मैप. यू डोंट हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं खुद से ही माइंड मैप आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट द माइंड मैप. इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी. आई विल फॉर श्योर डू दैट, राइट? ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. तो लाइट की ना बहुत सारी पेक्यूलियर आदतें हैं.
एक वेव है, सीधी ही लाइन में चलना चाहती है। लेकिन लाइट की एक और आदत ऐसी है कि किसी भी सरफेस पे जब पड़ती है, व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस, कुछ पार्ट, उसका सर्टेन पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, बाउंसेस बैक बेसिकली। इसे और इजियर वे में समझने के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। मैं आपके हाथ में एक बॉल दूं और आपको बोलूं कि आप वॉल की तरफ फेंक के मारो, वॉल क्या करेगी? आपने एक एक्शन किया, वॉल ने रिएक्शन क्या दिया आपको कि बॉल वापस आपकी तरफ फेंकी, right? It bounced back towards you. That is exactly what is happening with light as well in reflection, right? So reflection is nothing but bouncing back of light, and it bounces back towards our eyes, because of which we are able to see everything around ourselves. जो भी चीजें आपको नजर आती हैं, आपका बेड हो, टेबल हो, चेयर हो, नोटबुक हो, दीवार हो, फर्श हो, हर एक चीज आपको सिर्फ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जब लाइट उनके सरफेस पे जा रही है, इट इज गेटिंग बाउंस्ड बैक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबके लिए क्लियर है? ठीक है, राइट? राइट, और ये मैं आप लोग को एक बार शो भी कर देती हूँ। हम बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग जानते ही हैं। एज फार एज माय क्लासेस आर कंसर्न्ड, आई विल ऑलवेज बी टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ ईदर एक्सपेरिमेंट्स और 3D सिमुलेशंस। So right now you can see a mirror. We will be coming on to the mirror, but the property of reflection or the bouncing back of light, you can see that this is how it bounces, right? And this is not just happening with the mirror, with every surface. The moment light falls on a surface, it will always bounce back. बात समझ में आई? क्लियर है सबके लिए? राइट, यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब एक तरफ मैं लिख रही हूं वॉल वर्सेस मिरर। तो लाइट दीवार पे भी पड़ रही है और मिरर पे भी, लेकिन वॉल पे आपकी कोई इमेज नहीं बनती। क्या कभी किसी ने अपनी इमेज वॉल पे बनती हुई देखी है? हैव यू सीन योरसेल्फ इन अ वॉल, ऑन अ वॉल रादर, नॉट इन अ वॉल, ऑन अ वॉल? हैव यू एवर सीन इट? बट रिफ्लेक्शन तो वहां पे भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो मिरर में भी हो रहा है, बट यहाँ पे आप अपनी बड़ी सुंदर सी इमेज देख लेते हैं, right? You are able to correct yourself or make yourself even more smarter and beautiful than you were already looking. Like all of you do before going to the school, you check your uniform, you check if your hair is right, you check everything, right? तो अगर दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर दीवार पे कोई इमेज क्यों नहीं बन रही और मिरर पे बन जा रही है? अब इसके पीछे बेटा दीवार की गलती नहीं है, हमने अपने शीशे को ही इतने प्यारे ढंग से बनाया है कि उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। क्यों? पहली चीज, अच्छा यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर, सो प्लीज इवन इफ आई एम नॉट मेंशनिंग इट लाइक पर्पसफुली और एक्सप्लिसिटली, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर, मैं कर्व्ड मिरर की बात नहीं कर। तो प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है, आपने देखा है बड़ा ही स्मूथ चिकना सा होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, लाइक हार्डली एनी इरेगुलरिटीज। पॉलिश्ड सरफेस होता है, अगर आप मिरर के कभी पीछे देखोगे तो एक पॉलिश लगी होती है, राइट? और शाइनी भी होता है ना? तो ये तीन चीजें हमारे मिरर को किसी भी और सरफेस से इतना स्पेशल बना देती हैं कि जब लाइट मिरर के ऊपर आके गिरती है, सो इट बाउंसेस बैक, डेफिनेटली इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, बट इट ऑल्सो अलाउज द मिरर टू शो अस आवर ओन इमेज। एंड अगेन ये जो पॉलिश और शाइनी है, ये हमने कैसे अचीव किया? तो बेटा देखो, मिरर आपने सामने से देखा है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, मिरर यू मस्ट हैव सीन एट फ्रंट, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास, है ना? जहां पे आप अपनी इमेज देखते हो वहां एक शीशा होता है, ठीक है? उसके पीछे आई डोंट नो आप में से किसने झांक झांक के देखा या नहीं, एक पॉलिश की गई होती है, राइट? वो पॉलिश बेसिकली एक मेटल की होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम मेटल ही क्यों, नॉन मेटल क्यों नहीं यूज किया, या कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज किया? तो बेटा मेटल, अगर आपको याद हो, एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी मेटल की होती है, जिसे हम कहते हैं दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं। जैसे कि आपको दूर से नजर आ जाता है सोना चमकता हुआ, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आपने कॉपर के वायर्स देखे कितने चमकते हैं, दे लुक सो ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस। एल्यूमिनियम शीट्स आपने देखी होंगी, है ना? आयरन की कोई चीज आप देखते हो, गोल्ड आप देखते हो, चमकता हुआ नजर आता है ना? तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, इसी वजह से मिरर्स को भी एक मेटल की कोटिंग दी जाती है।
ताकि हम उसे पॉलिश कर सकें, शाइनी बना सकें और उसके सरफेस को इतना स्मूथ कर दें कि जब उस पे लाइट पड़े तो हमें हमारी इमेज क्लियरली नजर आए। तो क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? That what do we understand by reflection and why mirror is able to form such a beautiful image of ourselves and such a clear cut image of ourselves. Clear? ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट में जाने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहीं से हमारे मेन न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो कुछ टर्म्स हैं और फिर हम लॉ पे आएंगे, जिस लॉ पे किया जाते हैं आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ध्यान से सुनना, राइट? तो पहले तो समझते हैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप सभी को पता होने चाहिए, जिसके लिए लेट्स गो बैक टू आवर सिमुलेशन अगेन, राइट? सबसे पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब ये नॉर्मल लाइन, अब ये मत पूछने लगना कि मैम हम तो जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें तो ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आती। बेटा, ऑल ऑफ दीज आर इमेजिनरी, ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। दिस इज समथिंग that after diverse research and studies, scientists have come up with a way to understand the concept of reflection and come up with a law, जिसके मदद के लिए उन्होंने ये कुछ टर्म्स बनाए हैं आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन है बेटा जो कि मिरर से 90 डिग्री 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मिरर, if you draw a line which forms an angle of 90 degrees with the mirror, that line will be called as the normal line. क्या ये पहला टर्म सबको क्लियर है? नॉर्मल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबके लिए क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं आपका चैट बॉक्स, अभी जब मैं सिमुलेशन पे जा रही हूँ तो मैं फोकस मोड पे डाल रही हूँ ताकि आप लोग का पूरा ध्यान सिमुलेशन पे रहे। राइट, नाउ सेकेंड टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है बेसिकली, गिव मी अ सेकेंड, यस, सेकेंड टर्म इज इंसिडेंट रे। तो आपने देखा कि जब मैंने लेजर पे क्लिक किया और लेजर ऑन हुई, तो जो पहली लाइट रे आके गिरती है उसी पॉइंट पे जहां से नॉर्मल हमने ड्रॉ की है, उस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट that comes from a source and falls at the same point where we had drawn the normal line, that is called as the incident ray. ठीक है, अगर आप इमेज में देखें, ओपनिंग अ चैट बॉक्स अगेन, this pink line is the incident ray and you can see the arrow is towards the mirror. तो कभी लिखा भी ना हो और सिर्फ एरो दी गई हो तो समझ जाना कि ये इंसिडेंट रे है, यानी कि वो रे जो मिरर की तरफ जा रही है। क्या दूसरा टर्म क्लियर है सबके लिए? मैं बहुत स्लो चल रही हूँ यहाँ पे, रीजन बीइंग कि इसी के बेसिस पे लॉ है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अगेन पुटिंग अ चैट बॉक्स ऑन फोकस मोड, लेट्स अगेन गो बैक टू द सिमुलेशन बिकॉज देयर इज अ थर्ड टर्म दैट ऑल ऑफ यू शुड बी नोइंग, राइट? तो जब इंसिडेंट रे, अब देखो, इतना तो हमें पता है कि मिरर एक ऐसा सरफेस है जिसपे जब लाइट आके फॉल करेगी सो इट विल डेफिनेटली गेट बाउंस्ड बैक, राइट? एंड दैट बाउंसिंग बैक अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां पे नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे थे, जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स नाउ इट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द मिरर। तो अगर आप इमेज पे वापस से देखें, अगेन ओपन योर चैट बॉक्स, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे विच इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द मिरर। तो नॉर्मल लाइन वो लाइन जो मिरर से 90 डिग्रीज का एंगल बनाए, इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ आ रही है और उसी पॉइंट पे गिर रही है जहां से आपने नॉर्मल बनाई, रिफ्लेक्टेड रे वो रे जो आपकी आंखों की तरफ जा रही है, यानी कि मिरर से दूर जा रही है। क्या ये क्लियर है सबके लिए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तीनों जो ये टर्म्स थे, ठीक है, राइट। अब वापस से हमारे सिमुलेशन पे जा रहे हैं लॉ को समझने के लिए। सो पुटिंग योर चैट बॉक्स अगेन ऑन फोकस मोड। अब ये रेस तो बन गई, इसके अलावा और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बेटा, होता ये है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है मेरी और ये इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है इंसिडेंट एंगल। आपको एक और एंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा इंसिडेंट रे का मिरर के साथ, है ना? अभी भी आप देख सकते हो, जो मार्क्ड नहीं है बट दिखाई दे रहा होगा। इस एंगल से हमारा कोई मतलब नहीं है,
इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ इंसिडेंट एंगल से मतलब है, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल। कि क्या ये बात सबके लिए क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, एंगल आई, राइट? ठीक है। अगेन पुटिंग अ चार्ट बॉक्स ऑन फोकस मोड, फिर से चलते हैं हमारे सिमुलेशन पे और समझते हैं इस चीज को कि जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ऑब्वियसली, तो अगर ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, अगेन ये रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ ये एंगल बना तो रही है, बट हमारा इस एंगल से अगेन कोई भी लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई भी वैल्यू हो, वी डू नॉट रियली हैव एनी कंसर्न विद दैट। सो रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा हो गया? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एंगल आर। क्लियर है? आएंगे आएंगे, जब क्विज आएंगे ना, तब आप ही बोलोगे कि मैम अब तो समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पहले समझो, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं कि जब तक ये समझोगे नहीं, नहीं कर पाओगे आंसर। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे एक लॉ है, एक रूल है, जो ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्शन, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि एक प्लेन मिरर पे हो रहा है, तो एंगल आई will always be equal to angle R. This statement will always hold true in case of a regular reflection. ठीक है? जब भी मिरर के ऊपर लाइट फॉल करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा। तो अगर मैं कहूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बताओ? हाउ मच इज एंगल आर? 10 डिग्रीज। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब समझते हैं इसका एक ट्विस्टेड फॉर्म, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर मैं आपको ये एंगल दे दूं 15 डिग्रीज, अब मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? क्विकली टेल मी, यूज योर ओन लॉजिक, मैं यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही अभी के लिए। 75 किसका आंसर आया है? वन ऑफ यू गेव 75 एज द आंसर। ओके, हाँ, तो ये 75 आया कैसे? पहले तो ये समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बना रही है, उस पे ये रूल नहीं काम करता। आप ये नहीं कह सकते कि एंगल आर भी 15 डिग्रीज हो जाएगा या एंगल आई भी, नो। बट इन ऑर्डर टू, अब आप बोलोगे कि मैम लेकिन आपने तो आई या आर में से कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये लॉ, ये रूल अप्लाई कैसे करें? तो बेटा जरूरत भी नहीं है मुझे प्रोवाइड करने की, मैं आपको बता देती हूँ क्यों। आपको याद होगा ये जो हमारी नॉर्मल लाइन है, ये मिरर के साथ कितना एंगल बनाती है? व्हाट इज दिस एंगल? द वैल्यू 90 डिग्रीज। तो जब ये बड़ा पूरा एंगल जो इस एंगल और इस एंगल के एडिशन से बना है 90 डिग्रीज है, और उसका एक पार्ट आपको पता है 15, तो 90 में से जब एक पार्ट 15 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? व्हाट विल बी द लेफ्ट आउट पार्ट? इतनी बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम कर ही लेते हैं, 75। तो यही तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। This is exactly what you wanted, what you needed in order to calculate your angle R, वो भी 75 डिग्रीज हो गया। समझ में आया एग्जामिनर कैसे घुमाता है आपको? क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के और फिर आंसर, तुरंत ऐसे नहीं बोल देना मैम 15 डिग्रीज ही होगा, ऐसे नहीं आंसर करते, है ना? बहुत ध्यान से आंसर करते हैं। तो क्या ये बात सबको समझ में आई है? ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और होता है बेटा कि ये नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, राइट? तो जैसे आपने पढ़ा है कि कुछ एक्सिस होती हैं, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस, तो एक आपकी जी एक्सिस भी होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो किसी एक प्लेन में लाई करते हैं ये, अगर होंगे तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, या तो पूरा का पूरा वाई, या तो पूरा का पूरा जी, या पूरा का पूरा एक्स। ठीक है? तो क्या यहाँ तक सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज अगेन आई विल बी आस्किंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बैक टू बैक।
रेडी फॉर दी पोल एक्सप्रेस? बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन से। आई एम पुटिंग अ चैट बॉक्स ऑन फोकस मोड, ठीक है? एंड I'm sorry, let's try to answer this question. I'll be first reading it and only then will you be answering it. In the diagram, if angle I यानी कि incident angle normal और incident ray के बीच का angle 30 degrees है, तो angle R कितना है बताइए? 0 degrees, 60 degrees, 30 degrees या बैंगन? बैंगन अगर किसी ने आंसर किया तो बैंगन का भरता ही खाना पड़ेगा, फिर मैं पहले ही बता रही हूँ। बेटा पहला ही क्वेश्चन तो मैं ट्विस्टेड नहीं दूंगी, है ना? यहाँ तो मेंशन ही किया है कि एंगल आई 30 डिग्रीज है, आपको बताना है एंगल आर कितना है। अभी तो मैंने कुछ ट्विस्ट किया ही नहीं क्वेश्चन में, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर भी 1.8% बच्चों ने आंसर किया है बैंगन। दिव्यांश, रुद्र, आदित्य, आयशा, तरूब, दीज वर फास्टेस्ट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है? मीरा, शौर्या, आरुष and Yashraj. What is the answer? Meera? Ma'am, answer is C 30 degree. C 30 degrees. Okay. Arush, you agree with the answer here? Yes, ma'am. The answer is 30 Shaurya, degrees. you also? Yes, And Yashraj, Yes, ma'am. आपका भी आंसर यही है? yes, ma'am. C. Very nice, very nice. Thank you so much, each and every one of you, for being on stage. बेटा ये तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंगल आई दिया है 30 डिग्री, तो एंगल आर अकॉर्डिंग टू द लॉ, according to the rule, will be equal to angle I, which is already equal to 30 degrees. So we know that angle R is equal to 30 degrees, है ना? बैंगन कहाँ से आ गया इसमें? बैंगन यहाँ कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये सारे बच्चे जो हंस रहे हैं, मुझे पता है इन्हीं बच्चों ने आंसर किया है बैंगन। ठीक है, तो अब आप लोग जो बर्थडे पार्टी अगर मांग भी रहे थे, तो अब बैंगन ही मिलेगा सबको, राइट? चलो, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग अ चैट बॉक्स अगेन ऑन फोकस मोड। Which of the following is true for law of reflection? जो रूल है हमारा रिफ्लेक्शन का, जो लॉ है, उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? क्विकली, अब ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Hurry up, everyone. Last 5 seconds. Okay, let's see. Pranav, Arush, Divyansh, Rudra, Ayush, Kumar Singh. These were our fastest 5 students. Calling some of you on stage. बताइएगा आंसर। हाँ जी, क्या लगता है ए बी सी में से कौन सा सही है? आफरान, आराध्या, आर्या, ए, इताश, एकलव्य, अजिंक्य, सबका आंसर ए है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wonderful, absolutely Ma'am, wonderful. answer Thank you. is Answer is A. Very, very nice. Proud Yes, of each ma'am. and every one of you. Thank you so much for being on stage. देखो बेटा, रूल और या फिर लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेगुलर रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, राइट? ठीक है, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, हल्का ही है, आप लोग कर लोगे हैंडल। आई एम बैंगन, मुझे पता था सबके दिमाग में वही वाली रील चल रही है बैंगन को लेके, मेरे दिमाग में भी वही चल रही थी। ठीक है, पुटिंग अ चैट बॉक्स अगेन ऑन फोकस मोड। पहले एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर रील के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? क्वेश्चन क्या है? एंगल क्यू इन द गिवन डायग्राम इज। अब देखो, डायग्राम ये है, एरोज दिखाई दे रही हैं आपको, दिया आपको सिर्फ एक एंगल है 45 डिग्री जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। पूछा आपसे ये है कि Q की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? 50 डिग्रीज, 55, 65, 45 डिग्रीज। अगेन गिविंग यू 30 सेकेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब यू कैन जस्ट सी इट एन आंसर, मतलब इतना इजी कि देखते ही तुरंत आंसर कर दो, उतना इजी क्वेश्चन।
एंगल क्यू कितना होगा? हरी अप एवरीवन। Okay, let's see. Oh, nice. 85% of you have answered correctly this time. Wonderful. Aditya, Mohit, Divyansh, Rudra, Mishita. Significant improvement. Calling some of you on stage. बताइएगा क्या आंसर है? हाँ जी. Answer is Answer for this question is the option 45 degrees. 45 degrees. सबका आंसर यही है. Does everybody agree with Kshitij? Yes, ma'am. Absolutely wonderful. Thank you so much for being on stage, each and every one of you. अब एक बार थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? If you all remember, I told you that this big जो आपका एंगल है, ये है 90 degrees. We already know because this is the normal. तो अगर उसका एक पार्ट 45 है, दूसरा पार्ट कितना होगा जो हमें चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस? वो होगा 45, है ना? तो हमें पता है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, तो वो भी 45 डिग्रीज हो गया, तो ये भी 45 डिग्रीज हो गया. 45, 45, 45. अब दो तरीकों से कर सकते थे. आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180. तो 180 में से 45, 45, 45 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा? 45. या फिर आप क्या कर सकते थे? ये नॉर्मल अगेन 90 डिग्रीज, उसमें से एंगल आर पता है 45, तो बचा हुआ कितना हुआ? 45. क्लियर है सबके लिए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है. सो सेकेंड पार्ट और द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस माइंड मैप यहाँ आ गया है आप लोगों के लिए, विच आई बी सेंडिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. डोंट वरी, यू हैव टू मेक इट ऑन अ सिंगल पेज. मैंने ब्रेक डाउन करके आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है. अब आ जाते हैं बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे. जैसा मैंने कहा कि ये जो इमेज होती है, जो आपको प्लेन मिरर पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप देखते हो, इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज टू इट. इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन मिरर इमेज में ही आपको जनरली नजर आती हैं, राइट? सो फर्स्ट वन ऑफ दोज बीइंग दैट इमेज जो फॉर्म होती है एक प्लेन मिरर में, वो होती है एक वर्चुअल इमेज. यानी कि एक ऐसी इमेज जो आपको दिख तो रही है मिरर पे, बट इन रियलिटी वो मिरर के पीछे बनी है. दैट मीन्स in reality this image, so for example if this is the mirror and this is the object that I have kept in front of the mirror, इसकी इमेज बनी है यहाँ पीछे, और ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अगर मैं मिरर के पीछे एक स्क्रीन रख दूं, कोई एक ब्लैक चार्ट पेपर रख दूं या कोई गत्ता रख दूं जहां मैं कोशिश करूं कि मैं स्क्रीन पे इस इमेज को ले आऊं, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक या पहला जो प्रॉपर्टी है एक इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर की, वो है दैट इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. Second is that in most cases it forms an upright image. अब आप देख सकते हैं that this person is standing in front of the mirror with his head up and legs down. तो उसकी इमेज में भी वो upright way में ही खड़ा है. He is standing in an upright manner. This is also called as erect image. Clear है? Is it clear to everyone? Right? Upright image होती है. इसके अलावा और क्या होता है? The image in a plane mirror is of same size. यानी कि जो अगेन यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही किसी स्पेशल मिरर की या मैजिकल मिरर्स की, मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल की, जो अपनी मिरर्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, वो उनके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा साइज बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसा रियलिटी में है, ठीक है. तो सेम साइज, इन मोस्ट केसेस इट इज द सेम साइज. क्लियर है यहाँ तक सबको? राइट? ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैजिकल मिरर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मिरर्स विच वी यूज इन आवर होम्स ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब ये एक बहुत ही यूनिक और पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है, इसके अलावा एक और भी आएगी.
फोर्थ, जिसके लिए हमें एक इमेज की हेल्प की जरूरत होगी, एंड हियर इज द इमेज। तो बेटा जैसा मैंने कहा कि ये आपके सामने प्लेन मिरर रखा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। इमेज आपको बनती हुई यहाँ मिरर के सामने दिखाई देती है, बट मैंने कहा था कि बन तो एक्चुअली में पीछे रही है मिरर के। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, लेट्स सपोज 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से 5 मीटर्स ही होगा, एंड इट विल ऑलवेज बी इक्वल। So the object distance and its image distance from the mirror is always equal. That means ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, बताओ, जल्दी से बताओ, क्विकली टेल मी। ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस, यस, 10 मीटर्स, यानी कि 2x, है ना। अगर x डिस्टेंस है तो उसमें आपने इंटू 2 कर दिया, आपका ये डिस्टेंस मिल गया। क्या ये बात क्लियर है सबके लिए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। एक और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है हमारे मिरर्स की, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर की, दैट जब इसमें इमेज बनती है तो वो, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, वो होती है लैटरली इन्वर्टेड। यानी कि आपने ये नोटिस भी किया होगा, योर राइट अपीयर्स एज लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स एज राइट। मिरर में, इमेज में आपको ऐसा दिखता है, मतलब रियलिटी में ऐसे इंटरचेंज नहीं हो गए हैं, बट मिरर में आपको ऐसा नजर आता है कि आपका राइट लेफ्ट नजर आ रहा है और लेफ्ट राइट नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। और ये हम अभी देखते भी हैं अगेन अपने सिमुलेशन के हेल्प से। सिमुलेशन पे चलते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक मंकी जी हैं जो हमने मिरर के सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो अब इनकी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। तो अब लैटरल इन्वर्जन आप लोग मुझे बताना, लैटरल इन्वर्जन होगा मिरर में, है ना। तो कौन सी इमेज पे क्लिक करूं, ए बी सी या डी? बताओ कौन सी लैटरली इन्वर्टेड इमेज है इसकी, इस मंकी की, ए बी सी या डी? आप लोग ही बताइए। ए, एवरीबडी इज अग्रीइंग विद ए। मैं फिर से इमेज दिखा रही हूँ, देखो बहुत ध्यान से, ए बी सी या डी? ए, ओके, लेट मी चूज दैट ऑप्शन। आप लोगों ने जो ऑप्शन बोला है वही चूज कर रही हूँ मैं, एंड यू आर 100% करेक्ट। सो कैन यू सी द इमेज बीइंग फॉर्म? दिखाई दे रहा है आपको? लैटरल इन्वर्जन हो गया है ना। तो लेफ्ट राइट बन गया है, राइट लेफ्ट बन गया है। Is it clear to everyone? This I'll be sharing with each and every one of you as well, so you can also explore it. It will teach you the entire concept of light, reflection, images formed by a plane mirror in a much more better way, right? आप लोग को इससे बेहतर और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। इन रियलिटी आप देख पाओगे किस तरीके से चीजें हो रही हैं। बट क्या यहाँ तक सबको क्लियर है सारी चीजें? देखो आपके सामने पूरी इमेज क्रिएट होके आ गई है, यू कैन सी, एंड इट हैज लैटरली इन्वर्टेड इटसेल्फ। यस, तो क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। ये आपका आ गया बचा हुआ माइंड मैप। Again, as I said, I'll be sending you the entire mind map in your WhatsApp group so that you can also make it on your own. Now we are moving on to the quiz, students. ठीक है? Again, back to back questions आएंगे, तो ready रहिए full on energy के साथ question answer करने के लिए। रीड भी आप ही करोगे, आंसर भी आप खुद ही करोगे, वो तो आप वैसे भी करते आ रहे हो, एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो कि आप लोग स्मार्टली आंसर कर पाओगे, मुझे भरोसा है। Putting your chat box on focus mode, students. All the very best for your quiz. Now, quiz के बाद, if your parents will be having any doubts regarding our long-term course, उन्हें बोल दीजिएगा that I am available in the session and they'll be able to reach out to me. आपके जो doubts होंगे, वो आप अपने mentor teachers को कल reach out कर सकते हैं through doubt sessions. ठीक है? चलो, moving ahead. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए मैं आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। रीड कीजिए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर मार्क कीजिए। सिंपल भाषा में आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बस इतना सा पूछा है आपसे। बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटरल इन्वर्जन? व्हाट हैपेंस इन लैटरल इन्वर्जन? अभी हमने सिमुलेशन में देखा था, आप लोगों ने ही आंसर किया था। क्विकली टेल मी।
Last 3 seconds. Oh, you're doing really well, students. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. Very, very nice. Hardik, Saurish, Arush, Avika, Devashri. ठीक है. Absolutely wonderful. So the right answer to this particular question definitely is D. Right side of the object will be on the left and vice versa. Left right पे चला जाएगा, right left पे. Image में, reality में नहीं. ऐसा नहीं कि यहाँ से right हाथ निकला और left की तरफ चला गया. ठीक है. अब ये बहुत interesting question है. इसके लिए अगर आपको अपनी नोटबुक पेन की जरूरत पड़ती है तो लीजिए. आई एम अगेन गिविंग यू 45 सेकेंड्स बट आंसर कीजिएगा. Very fun question. And these are the questions that are also asked a lot of times in your competitive exams also. Quickly tell me, ऐसा कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का जो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, मतलब सारे अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे, इन 4 अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें लैटरल इन्वर्जन होता हुआ आपको नहीं नजर आएगा. जैसा मिरर के बाहर है वैसा ही मिरर में उसकी इमेज नजर आ रही है, बिल्कुल हूबहू सेम. Last 3 seconds everyone. Okay, let's see. दिव्यांश, अविका, आयशा, मोहम्मद, स्वर्णवा, मेत्य. वंडरफुल. ठीक है. आंसर बेटा आप लोगों को वैसे तो पता चल ही गया होगा, टी है. अब देख लेते हैं कि क्यों. तो ये मेरा अगर मिरर है, ये डैश लाइन का मतलब होता है पॉलिश की हुई है मिरर के पीछे. एस अगर मैं लिखती हूँ मिरर के सामने, राइट, तो मुझे एस किस तरह से नजर आता है मिरर में, इस तरह से, है ना. अगर मैं एल लिखती हूँ तो एल ऐसे नजर आता है. पी लिखती हूँ तो पी ऐसे नजर आता है. लेकिन जब टी लिखती हूँ तो टी एज इट इज ही नजर आता है, राइट. जैसा मिरर के बाहर है वैसा ही मिरर में इमेज है, यानी कि ये अदला बदली नहीं करता. ठीक है, राइट. लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट्स अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. इमेज सॉरी, आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है. अगेन गिविंग यू 45 सेकेंड्स. रीड द क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट एंड देन यू कैन आंसर. क्विकली टेल मी. ये हमने रिपीटेडली पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर. Yes, and since this is the last question, as soon as you submit your answers, just ask your parents once if they have any doubts. उनके कोई भी questions हो, queries हो, कोई ऐसी चीज हो जो वो पूछना चाहते हो लॉन्ग टर्म कोर्स के बारे में, या फिर उन्हें किसी भी और तरीके की information चाहिए, so do let them know that I'm here available in the live session and they'll be able to reach out to me. अच्छा, right. आयुष, नक्षत्र, Prarabdha and Adya and Muntaha Fatima. These were fastest 5 students. I've opened up your chat box, students. False है ना बेटा, false. If you all remember, I told you that mirror में जो इमेज आपको दिखाई देती है वो मिरर पे आपको बनती हुई नजर तो आई, बट इन रियलिटी वो बनी है मिरर के पीछे. यानी कि एक ऐसी इमेज जो वर्चुअल है नेचर में और जिसकी वजह से इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना, तो फॉल्स है. ठीक है, वन मोर बाद में आंसर करेंगे टुवर्ड्स द एंड. अगर टाइम रहता है और आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो वी विल डेफिनेटली, आई हैव क्वेश्चंस टू आस्क यू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट देखते हैं. ठीक है, इट्स टाइम फॉर मी टू इंटरैक्ट विद योर पेरेंट्स एज वेल. सो कल की क्लास का क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के सामने, आर को प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो सोच के बताइएगा, गहरी सोच में लग जाइए इस चीज के लिए, राइट. Now, if your parents have any doubts, do let them know that I'm available. ठीक है, regarding the details of the course. कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो किसी भी पेरेंट को, so they can raise their hands